हमारे संवाददाता रुपेश और कुमार कुंदन, इसके अलावा रविशंकर दत्ता आपको पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों से जानकारियां दे रहे हैं। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन पहले कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार कुंदन, आपने अभी तक क्या नोटिस किया, खास तौर से ये देखते हुए कि 9 बजे तक 19% मतदान हुआ है? क्या लोग एक्स्ट्रापोलेट करने लगे हैं कि शाम तक ये कितना होगा? देखिए, निश्चित रूप से दिनेश, उसके पीछे मैं एक मौसम को भी वजह मानता हूँ। देखिए, अभी 10 बजे की बात है और सूरज एकदम सिर पे है। इसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह वोट करके निकले और कई सारे लोग अभी भी वोट कर रहे हैं। लोग लाइनों में हैं, अपनी कतार में हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दादा, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं? वोट तो इधर का है मेरा वोट। अच्छा, वोट इधर कर रहे हैं आप? हाँ, कोई कुछ गड़बड़ कोई नहीं है। अच्छा, सब ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही? नहीं। सब ठीक ठाक हो रहा सब है। ठीक ठाक है। किस मुद्दे पे? कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं। आराम से वोट हो रहा है? आराम से बोल रहा हूँ। गंडगोल कोई नहीं है। कोई गड़बड़ी तो नहीं? आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है। सिक्योरिटी वगैरह तो सब ठीक है? कोई यहाँ आराम से वोट चल रहा है। हाँ। आदमी लोग गुस्सा हो रहा। अच्छा, और आप लोग जो वोट करने जा रहे हैं कितनी देर से लाइन में हैं? बहुत अच्छा, 8 से लाइन है। एक बात बताएं कि क्या क्या दादा इशू है, कौन कौन से इशू को ध्यान में रख के वोट करना है इस बार? ठीक है। ठीक इस बार वोट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? SIR का मुद्दा वगैरह से कोई परेशानी नहीं है? ना ठीक है, कोनो असुविधा नहीं है, कोनो गंडगोल नहीं, किछु नहीं। हाँ, शांति से सब लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, क्या जब वोट डालने जा रहे हैं क्या ध्यान में रख रहे हैं, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? ममता को। अच्छा, आप ममता को सोच के वोट, चलिए खैर वो तो पार्टी की बात है। और क्या क्या इशू है जिसको ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? सोच रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आप लोग क्या क्या इशू है जिसको ध्यान में रख? ठीक नहीं है, छोड़ो। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कई सारे लोग हैं दिनेश जो बात करना चाहते हैं, कई सारे लोग नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जो गर्मी है उस गर्मी की वजह से भी जो वोटिंग परसेंटेज की आप बात पूछ रहे थे, सुबह जाने ज़्यादा जल्दी लोग उठ के आए हैं, कई सारे लोगों ने वोट किया है और उसकी वजह जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे सिर पे सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही। और लाइन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार इधर कैमरा पर्सन आए, देखिए आपको लंबी लंबी लाइनें दिख रही होंगी। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कितनी देर से लाइन में खड़े हैं, वोट डालने के लिए आए हैं? उन्हें खंडेदारी है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आप लोग वोट डालने जाएं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बांग्ला बोलो सब बांग्ला है। अच्छा, बांग्ला सब बांग्ला को बोलो, सब बांग्ला बोलो। अच्छा। दादा, आप लोग बताएं कि क्या क्या इशू है जो वोट करने के लिए आप लोग आए हैं, उसको ध्यान में रख के? नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आराम से वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह से किससे सुरक्षित है आप लोग? हाँ, सुरक्षित है सब। हाँ। सब ठीक ठाक है। कितनी देर से लाइन में है आप लोग? कितनी देर से लाइन में है? हाँ, लाइन है, सच्चा लाइन है। हाँ। ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। ये सच्चाई वोट देना है। अच्छा, हाँ। तो ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कुमार, और ये जाहिर है लोकतंत्र में जिसको हम महापर्व कहते हैं कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, और ये उत्साह दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे सूरज सिर पर आ रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता रुपेश भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हर एक जगह से फर्स्ट फेज में आप तक जानकारियां पहुंच रहे हैं। रुपेश, आप क्या महत्वपूर्ण देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मालदा ज़िले में कहें तो मालदा ज़िले में मालदा हो, इंग्लिश बाज़ार हो, सूजापुर या फिर मोथाबाड़ी, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों का मैं सुबह से दौरा कर रहा हूं। SIR बहुत महत्वपूर्ण है, SIR की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, लेकिन उसके इतर लोगों की आप कतार देखिए यहाँ पर। और तमाम मतदान केंद्रों पर मुझे लगा था कि सुबह से ऐसे लोगों की भीड़ भी बाहर दिखेगी सुरक्षा बलों से जूझते हुए कि मेरा वोट कट गया, मेरा नाम कट गया या मेरा नहीं आ पाया। लेकिन एक व्यक्ति भी सशरीर उपस्थित होकर अब तक जितने मतदान केंद्रों के बाहर मैं गया हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है बाहर में ये कहते हुए कि मेरा नाम था, मैंने पिछली बार वोट दिया था या मेरा नाम कट गया। मालदा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा एक तरफ बिहार और झारखंड से लगती है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी लगती है, लिहाजा यहाँ पर SIR घुसपैठिए की भी खूब चर्चा हुई। SIR को लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ, नाम भी बहुत कटे हैं। सूजापुर जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, सूजापुर 90% मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। हालांकि अगर ममता बनर्जी TMC के लिहाज से अगर आप देखें तो TMC ने 8 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की थी,
थी, लेकिन 5 सीटों पर या तो उम्मीदवार बदल दिए गए हैं या फिर उनके जो सिटिंग सीटें हैं, सिटिंग विधायक का या तो टिकट कट गया या फिर उनको बदल दिया गया है 5 सीटों पर, 8 में से 5 सीटों पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मौसम नूर हैं, पहले कांग्रेस में, फिर टीएमसी में और फिर वापस कांग्रेस में आई हैं। कांग्रेस का कभी ये गढ़ रहा है बरकत दादा के नाम से, जो गनी चौधरी को यहाँ पर, गनी खान चौधरी को जो इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी की सरकार तक में मंत्री रहे, लेकिन एसआईआर को लेकर के यहाँ पर दादा, यहाँ पर हंगामा भी हुआ, न्यायिक अधिकारियों को यहीं पर बंधक बनाया गया, एनआईए की टीम उसकी जांच कर रही है। कुछ असर दिख रहा है एसआईआर का? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसका फायदा है या नुकसान है? ना फायदा है। एसआईआर का फायदा है। एसआईआर से फायदा या नुकसान? फायदा है। फायदा हुआ। ये कहा गया कि घुसपैठिए हैं, आपकी सीमा यहाँ बांग्लादेश से भी लगती है, तो घुसपैठिए की चर्चा हुई एसआईआर को लेकर के। आपको कुछ लोग मिले जो कहें कि मेरा नाम कट गया, मतलब फिजिकली वो आकर के कि मेरा नाम कट गया हो? ऐसा तो कोई दिखा नहीं है। मैं एसआईआर की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा मालदा में चर्चा अगर किसी मुद्दे की हुई तो एसआईआर की चर्चा हुई यहाँ पर। तो फायदा है या नुकसान है एसआईआर से? एसआईआर का फायदा है। फायदा है? हाँ, फायदा है। क्या फायदा हुआ? যারা প্রকৃত এ দেশের ভোটার তারা ভোট দিতে পারবে, আর যারা উদ্বৃত্ত তারা বাতিল হয়ে গেছে। मतलब जेन्युइन वोटर्स जो हैं, जिनके पास कागजात हैं वही आए। जो नाम कट गए, आपके आसपास पड़ोस में कोई मिला जिसने कहा कि मेरा नाम कट गया, मैं नहीं सुना। और क्या मुद्दा है, और आपको क्या जेहन में लेकर के, क्या जेहन में लेकर यहाँ कतार में आए? समझ में नहीं है। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है? वो तो आएगा ही।